ओम अक्षोध्याय। श्री भगवान उवाच अभयं सत्संशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। ये सब काफी को समझा चुके हैं। तो इन सबका जो भक्त होता है सबका पालन करता रहता है, सबके प्रति सहज हो, सरल हो, अपनी ही इंद्रियों का दमन करना कि हमारी ही मन जो है बहुत चंचल हो जाए, चंचल ना होने पाए, उद्विग्नता ना आए, काम ना आए, क्रोध ना आए, शांत बने रहे। सात्विक दान यानी कि ऐसा दान करें जिसमें ये सोचे कि जो देने वाला केवल देनहार को और है, ताते नीचे नैन, लोग भ्रम मोह पे करे, ताते नीचे नैन, कबीरदास जी कहते हैं। तो देने वाला तो वाकई होता कोई और है, जो ले जाता है वो अपने भाग्य का ले जाता है ना। अगर ये हमें ज्ञान उत्पन्न हो जाए, जैसे किसी ने कोई चीज चुराई, अब उसमें कितना कष्ट होता है कि व्यक्ति आता था मेरे यहाँ है, भक्त बन के बैठता था, बड़ा चोरी करके ले गया, मन में कष्ट तो होता ही है, दुख भी होता है, बल्कि गुस्सा भी आता है। लेकिन वो कहते हैं ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। तो जो ज्ञानी है तो वो तो ये सोच लेगा कि चलो ठीक है, उसके भाग्य का होगा, जरूरतमंद होगा, तभी ये चीज चुरा करके ले गया है। और जो अज्ञानी है वो उससे जाके लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, दुनिया भर की बात होगी। जो ज्ञानी होगा वो सोचता है कि भाग्यशाली के जाए मान पे, अभागी के जाए जान पे, तो हमारा कहीं ना कहीं जो है कुछ भी कष्ट ही खत्म हुआ है, कष्ट ही हमारा कट गया है। तो जो ज्ञानी है वो तुरंत ही अपने आप को शांत कर लेगा और प्रसन्न हो जाएगा, ठीक। और जो अज्ञानी है वो विचलित होगा, उसके चेहरे पे झाइयां आएगी, मुरझाएगा, क्रोधित होगा, मलिनता आएगी, गुस्सा आएगी, तो चेहरे पे भी प्रभाव आएगा, शरीर पे भी प्रभाव आएगा, कहीं बीपी हाई होगा, कहीं शुगर बढ़ेगा, कहीं कुछ बढ़ेगा, रोग लगेंगे उसको, क्योंकि स्वयं को उसने जो है असंतुलित कर दिया है। तो ज्ञान का ये फायदा मिलता है। तो सात्विक दान यानी कि हम जब कुछ दान करें तो ये सोच के करें कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए दान न करें। लोग ने इतना दान किया तो हम गाते फिरे या कहते फिरे, वो नहीं। दान तो वैसे भी कहते हैं कि गुप्त ही होना चाहिए कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न चले, अन्यथा दान का महत्व, दान का क्या, भक्ति का भी महत्व जो है कम हो जाता है। गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र यानी हवन आदि, ध्यान योग, तत्व ज्ञान के लिए, अंतःकरण की निर्मलता, ये सब साधना के लिए आवश्यक है। अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, भयशुनम, दया, भूतेषु लोलुप्तम, मार्गम, वीर, चापलम, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन की अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, मन, वाणी, शरीर किसी को भी कष्ट नहीं देना, और कर्तापन का भी अभिमान न कर्म में। तो कर्म तो वो कहे गए हैं जो शास्त्रों के अनुकूल है, जो शास्त्रों के विपरीत है वो अकर्म कहे गए हैं, ठीक है। तो अब हम जब शास्त्रों के अनुकूल दान, हवन, पूजन, सत्संग, भक्ति करें तो उसमें स्वयं को हम अपना कर्ता ना माने, ये माने कि परमात्मा ने हमसे जो है करवा दिया और उसकी ही इच्छा है तो हम ऐसा कर पा रहे हैं। वाकई जब प्रभु की ही इच्छा होती है तभी जीव कर पाता है। अंतर जो है ये भव सागर भ्रम जाल, भ्रम चारों ओर फैला है।
लुभावने आकर्षण बहुत है। अंदर पता चला जो है किसी का बर्थडे में गिफ्ट देने गए, उसमें इतनी रैपिंग कर दी, इतनी रैपिंग कर दी, 50 बार तो उस पर रैपर चढ़ा दी है। खोला तो छोटा सा रबड़ ही निकले, उसमें पेंसिल ही निकले जाकर, ठीक रहस्य बना दिया, लेकिन अंदर कुछ नहीं। तो बहुत जो है भ्रम फैला हुआ, अपने में उलझाने वाले लोग जो है बहुत मिल जाएंगे कि अरे कहाँ जा रहे, अरे बैठो दो बातें सुनो, फिर उनकी फिर उनकी फिर उनकी। लेकिन ऐसा कोई मिले कि जो खुद में ना तुमको अटकाए, तुमको प्रभु में जोड़ दे, कि उसमें ही तुम भिड़ो, उसमें लगो जा करके। जो खुद में अटकाए तो समझ लो गड़बड़ है। सबसे पहली पहचान ये, जो खुद में उलझाए, कोई भी हो, ये पहचान है, आप लोग समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी संत महात्मा हो, तो सच्चा गुरु संत वही है कि जो परमात्मा तक पहुंचा दे एक एक प्रकार, चाहे मार के, चाहे पीट के, चाहे लड़ के, चाहे ईर्ष्या से, चाहे द्वेष से, चाहे कस के। अगर आपका वो भला कर रहा है, आपको परमात्मा तक ले जा रहा है, घसीटे है, चलाए है, तो बस वो ही सच्चा गुरु है। अन्यथा क्या होगा, कोई भी व्यक्ति संसार का और सच्चा ऐसा नहीं हो सकता है कि जो कहे कि हम तुमसे मिलना तो चाहते हैं, बात तो करना चाहते हैं, तुम्हें बहुत चाहते हैं, लेकिन मंदिर न जाने दे, पूजा न करने दे, ध्यान न लगाने दे, ठीक, क्या चाहता है इसलिए। जो ये कहे कि नहीं, तो देखो ऐसी सती सावित्री तुलसीदास की पत्नी हुई थी। कि उन्होंने क्या किया, वो सती थी, उन्होंने पहले अपने में जो है तुलसीदास को लगाया, और जब देखा कि नहीं ये आसक्त पूरा मुझ में है, तो उस समय धिक्कार दिया, अपने से हटा के परमात्मा में उनको तुलसीदास को जोड़ दिया, परमात्मा में लग गए। तो महान थी वो, बहुत महान थी, सती थी वो। तो सती दो प्रकार की होती है, कि केवल पति की ही भक्ति करती रहे, और एक ऐसी हो कि अपने में लगाए और समय आने पर परमात्मा में पूर्ण रूप से जोड़ दे, तो वो महान सती की। भगवान शंकराचार्य के तत्व नहीं। तो ऐसा व्यक्ति हो कि जो तुमको अपने में ना उलझा करके, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पड़ोसी, कोई भी हो, जो आपको उसमें जोड़ दे, बस वही सत्य है। काम क्रोध आदि का न होना। देखो कामनाएं और क्रोध तभी आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तभी जो है क्रोध उत्पन्न होता है, या जब कोई हमारे साथ छल कपट कर लेता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है ना, तो वही गीता का ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो अच्छा ही होगा। कोई समस्या आ गई, कोई संकट आया, कोई विपत्ति आई, या कहीं पे घाटा हो गया, किसी ने नुकसान कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो सोच, या किसी ने चुगली कर रहा है कोई आपकी, या कोई बुराई कर रहा है, तो भी समझ लो कि वो आपके पाप काट रहा है। ये निश्चित बात है कि आपके पाप कट रहे हैं। जहाँ जो है तलवार लग गई थी, हो सकता है कि वहां पर चुगली करके ही, उसने बुराई करके ही जो है आपका पाप और जो है कष्ट काट दिए। इस पर एक कथा याद आ रही है। एक राजा था, उसने जो है पूर्णमासी के अवसर पर खीर का आयोजन किया अपने राज्य में। पूरे प्रजा में उसने खबर फैलवा दी कि अब जो है कोई भी आज के दिन भोजन नहीं बनाएगा, सब लोग जो है यहाँ पर भंडारा खाने आएंगे। तो सब लोग जब वहाँ पर भंडारा खाने पहुँचे तो भोजन परोसा गया, सबने खाया, तो उसमें 100-200 लोग करीब मर गए भोजन खाते। बाद में देखा, पता चला कि भैया कैसे मृत्यु हो गई। राजा तो बहुत घबरा गया, बहुत परेशान हो गया, ये क्या हुआ, बड़ा दुखी हुआ। देखा कि एक सांप जो है खीर में आके गिर पड़ा था, तो उसकी वजह से मृत्यु हो गई। अब राजा ने सोचा कि इस पाप का मैं दंड कैसे भुगतूं, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं क्या करूं, इसका दंड किसको मिलना चाहिए, यह पाप मैंने तो किया नहीं है, लेकिन दोष तो मेरे ही सर जाएगा कि मेरे यहाँ लोग आए और 200 लोग मृत हो गए। तब वहाँ के लोगों ने कहा कि पास के ही गांव में जो है एक भाई बहन रहते हैं, दोनों ही के बड़े भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उनको ज्ञान हो जाता है, उनको मालूम होता है कि किसने क्या किया है, और स्वर्ग में देवताओं से उनकी बात होती रहती है, तुम उनके यहाँ जाओ, पता करो। तो राजा उस जंगल में जाता है, उनका पता
घर का पता पूछता है और उस लड़की बाहर निकलती है तो उससे कहता है राजा कि मुझे आज आप जो है एक रात अपने घर में रुक जाने दीजिए। उसने कहा ठीक है। वो रुक जाता है राजा वहाँ पर। राजा रुक जाता है। तब रात में राजा ने देखा कि वो लड़की जब प्रार्थना करने बैठती है, भगवान के पास पूजा करने बैठती है, तब वहाँ पर कुछ सुनता है कि वो बात कर रही है। बात कर रही कहती है कि आज तो जो है देवताओं में ये बात हुई है कि इस राज्य में ऐसा कांड हो गया है, राजा के यहाँ 200 लोग जो है मर गए हैं, भोजन करने आए थे। अब इसका पाप किसको लगेगा, इसका दंड किसको भुगतना पड़ेगा, फिर इसका परिणाम कल आएगा। उस लड़की ने कहा कि देवता आपस में बात कर रहे हैं, इसका परिणाम कल निकलेगा। कल जो है निश्चित होगा कि किसको जो है इसका दंड मिलेगा, कि 200 लोग जो मर गए हैं राजा को मिलेगा, कि खाना बनाने वाले को मिलेगा, या किसी को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा। राजा ने जो पता चला उसने से इसका जो है कल रिजल्ट आएगा, कल परिणाम निकलेगा, ऐसा करता हूँ मैं आज एक रात और रुक जाता हूँ। अगले दिन जो है उसने अपनी उसी लड़की से कहा कि मुझे आज एक रात और रुक जाने दीजिए। उस लड़की ने कहा ठीक है आप रुक जाइए। वहां गांव में ये चर्चा फैल गई कि राजा की नीयत खराब हो गई है, और वो जो है राजा उस लड़की के ऊपर नीयत खराब हो गई, इसीलिए वहां पर जो है 2 दिन रुक गया तो एक ही दिन के लिए था। पूरे गांव में जो है सुगबुगाहट हो गई, इस तरह की चर्चा फैल गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तब जो है राजा ने रात में सुना कि देवताओं में ये निर्णय हुआ है कि इसका दोषी तो वैसे तो राजा के ऊपर नहीं जा रहा था दोष, लेकिन किसी न किसी को तो इसकी सजा मिलनी ही मिलनी थी इस दंड की। लेकिन राजा की अब इतनी बुराई फैल गई है, राजा के ऊपर जो है गलत आरोप लग गया है कि राजा की नीयत खराब हुई, तो ये दंड जो है अब इन ग्रामवासियों को मिलेगा, चुगली करने वालों को मिलेगा। तो कर्मों की गहन जो है गति इतनी गहन होती है ना। तो यही कहते ज्ञानी जो होता है वो अपने ज्ञान से काट लेता है, जो अज्ञानी होता है वो हर चीज पर रोता है। मिल गया है सब कुछ तो पाकर भी रो रहा है कि अभी कमी बनी हुई है, उसको सदुपयोग उतना वो कर ही नहीं रहा है कि जितना मिला है तो हर जन्म में हम इतना ही बनाए रख सके कम से कम। इस तरह से इस जीवन को हम काटे कि जो भगवान ने दिया है हमको कम से कम यही मनुष्य योनि ही मिल जाए, हमको इतना ही सम्मान जनक पद प्रतिष्ठा रूप वर्ण सब मिल जाए, कुछ जाति मिल जाए, है इतना ही बना के रख ले। इतना भी व्यक्ति जो है अगर कर ले जाए तो भी बड़ी बात है। 100 जन्म कहते हैं कि 100 जन्म जो है व्यक्ति के मनुष्य के हो जाए तो उसका जो है मोक्ष 101वां जन्म में हो जाता है। भागवत में ऐसा कहा गया है। पता नहीं हम लोग का कौन सा जन्म है, करोड़ों जन्मों के बाद तो ये शरीर मिलता है। सारे देवता भी सुअर की योनि में आते हैं, समझ गए। तो पुण्य छीड़े मृत्यु लोकम, जैसे ही जो है पुण्य छीड़ होते हैं व्यक्ति जो है मृत्यु लोक में आ जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ जाता है। जैसे भगवान शंकराचार्य खुद कहते हैं कि निरंतर अपने पुण्यों को बढ़ाते रहना चाहिए, पुण्य छीड़ ना होने पाए, पुण्य की कहीं कमी ना होने पाए। तो जितना भी समय बचा है जीवन का, जब भी होश आया तब से जो है निश्चय कर ले कि हमें अपने पुण्य जो है दिन पर दिन बस बढ़ाते रहना, क्योंकि कर्म तो करना ही करना है, कर्म तो हो ही रहा है। कुछ जीव खा पी के सो करके परिवार में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं, एक ये भी जीवन है। कुछ है संत महात्माओं की तरह वन में भटक रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, दिन रात जप कर रहे हैं, गंगा किनारे समाधि लगाए हुए हैं। कुछ है सामान्य जीवन जी रहे हैं कि नौकरी दुकान और वो भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। तो यानी कि 3-4 तरह के जीवन है। कुछ है कि बिल्कुल राक्षसी जीवन जी रहे हैं कि सबसे ईर्ष्या, सबसे द्वेष, गलत खान पान, लड़ाई झगड़ा, एक ये भी जीवन है। तो इनमें कौन सा जीवन श्रेष्ठ लगता है, कौन सही मार्ग है? सही मार्ग है भले ही किस उस मार्ग पे भीड़ कम हो, एक ही व्यक्ति हो, लेकिन कुछ तो उसमें सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी तो समझ में आता है कि ये जीवन सही है, भले ही उस मार्ग पे भीड़ कम हो।
आप होटल में जाइए, देखो बिग बाजार में जाइए, कितनी भीड़ मिलती है वहाँ पर, ठीक है। सत्संग मंदिर में, अब तो खैर मंदिरों में भी इतना प्रचार हो गया, काफी भीड़ होने लगी है, लेकिन वाकई सच्चाई के मार्ग पे कि जो त्याग करके ही हम बैठे हुए हों, त्याग तो वैसे कहीं है ही नहीं, गलत ये धारणा है कि सन्यासी हम बनेंगे, वैरागी बनेंगे तो हम त्याग हो जाएगा संसार। संसार तो भगवान की मूर्ति ही मूर्ति है, त्याग तो कहीं कुछ होना ही नहीं है, किसी का नहीं होना है। संसार तो जब आप छोड़ते हैं तो संसार पीछे दौड़ता है देने के लिए। भगवान के नाम पे ही संसारिक भौतिक पदार्थ दौड़े चले आते हैं। समुद्र को कोई इच्छा नहीं है कि कोई जब हम पे गिरे आकर के, कोई नदी आए, लेकिन सारी नदियां समुद्र की ओर ही दौड़ी चली जा रही है। तो ज्ञान का ये प्रभाव है कि शांति तत्काल मिल जाती है, तत्काल ही जो है परम पद हमको प्राप्त हो जाता है। कहीं अकेले भी हो तो भय नहीं लगता है, ये नहीं लगता है कि नहीं जो है हाय परिवार छूट गया, कि हाय वो छूट गया। लेकिन ये ज्ञान पक्का होना चाहिए। जब बार 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 उस ज्ञान को सुनते हैं, बार बार उस ज्ञान को पढ़ते हैं, तभी ज्ञान पक्का होता है। मम माया दुरत्तया, भगवान कहते मेरी माया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो भी अपनी माया नहीं जानते हैं। माया के बंधन के लिए, छुड़ाने के लिए सबसे सरल उपाय यही है ज्ञान योग। जितना हमारा ज्ञान विस्तृत होता जाएगा और सच्चा ज्ञान, परमात्मा का जिसको ज्ञान ही नहीं है तो वो तो सूर्य काटेगा ना। उस सूर्य में कहाँ सोचता है कि इसमें भगवान है। भगवान तो डेड बॉडी में भी है, स्वर में भी है, सब जगह भगवान है। भगवान नरक में भी है। भगवान हमको नहीं छोड़ता है, हम ही उसको ड्रामा करते हैं छोड़ने का कि हम छोड़ चुके हैं, हम दूर हैं भगवान से, हम नास्तिक हैं। वो नहीं छोड़ता। उसने सृष्टि बनाई, सब कुछ बनाया, उसने से कहाँ से भाग पाएंगे। तेजस्माद्रति सौचंद्रो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। देखो ये लाइन आ गई है, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ ही समझने लगे, गुरु के ही भाव में आने, वाकई है नहीं गुरु, ठीक है। जैसे कि शंकराचार्य भगवान बताते हैं कि उनके पास जो है कुछ सन्यासी आए, कहते हैं कि हम आपको गुरु नहीं मानना चाहते, ना आपको गुरु मानेंगे, ठीक है। अब जब तुम किसी को गुरु नहीं मानोगे तो तुम्हें कौन गुरु मानेगा। पक्की बात है, कोई नहीं मानेगा। जो किया है वही तो सामने आएगा। जब हम अपने से किसी को बड़ा नहीं मानेंगे तो हमें कोई क्यों बड़ा मानेगा। कोई नहीं बड़ा मानेगा। हम किसी माँ बाप को माँ बाप नहीं मानेंगे तो हमारे बच्चे हमको नहीं मानेंगे। तो बड़ापन की जो परंपरा है, तो स्वयं में पूज्यता का अभाव, यानी अपने आप में पूज्यता का अभाव होना चाहिए। कि थोड़े से गुण आ गए, थोड़ा सा कुछ मिल गया तो स्वयं को ही पुजवाने लगे, अपनी ही भाषा को वाणी कह दिया, ग्रंथ कह दिया कि जो हम बोल रहे हैं वही सत्य है, और ग्रंथ और राम और कृष्ण झूठे हैं। लोग ऐसा ही बोलते हैं, सुनते हैं लोग ऐसे संत और ऐसे अनुयायी हैं उनके। राम कृष्ण को झूठा कह दिया, रामायण गीता को झूठा कह दिया, भागवत को झूठा कह दिया। हम ही को पूजो, हम ही को मानो। कि अब ये नाम नहीं लेंगे, बहुत से ऐसे मत है, नाम मेरी नॉलेज में है, हम उनको जानते हैं, मेरे ही रिलेशन में है कि हमारे ही गुरु सब कुछ है। नहीं, हमारे गुरु है तो वो अमर तो नहीं है गुरु, फिर उनकी मृत्यु क्यों होती है आखिरकार। केवल 100 वर्ष ही, तो 100 वर्ष से ऊपर भी नहीं जी पाते। देवराहा बाबा तो 400 वर्ष तक जी गए थे, वो तो इतने सत्य थे। और उन्होंने भी खुद को भगवान की तरह नहीं कहा कि हम भगवान। लोग उन्हें जरूर मानने पर मजबूर रहते कि हम तुम भगवान हो, लेकिन उन्होंने खुद को भगवान नहीं कहा कि मैं भगवान। उनके पास शक्तियां थी। फिर एक सामान्य व्यक्ति जो गुरु इतना बड़ा मत फैला रखा है, लाखों उनके अनुयायी हैं और कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ,
देवलोक हमारे लोक से नीचा है, गुरु लोक जो मेरा ही लोक बड़ा है। फिर योग वशिष्ठ के द्वारा हमने अपने भतीजों को जो है उनके मत को समझाया था कि गुरु लोक भी बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक एक कण में करोड़ों ब्रह्मांड है। जैसे सब सूर्य की रोशनी आती है तो देखो खूब सारे धूल के कण उड़ते दिखाई देते हैं मन में ना, तो उस कण की हम बात कर रहे हैं। उस कण में करोड़ों ब्रह्मांड है। और हम लोग तो एक ही ब्रह्मांड जानते हैं, ये गंगा ब्रह्मांड कहलाता है, गंगा गैलेक्सी। तो कितने ब्रह्मांड है, तो अब वो पता नहीं किस ब्रह्मांड के वो जो है परम गुरु है। तो भगवान तो भक्ति से प्रसन्न होकर एक लोक भी दे देता है। ध्रुव जी को क्या था, ध्रुव लोक बना दिया। ध्रुव जी का ध्रुव लोक है, पूरा लोक ही उनके नाम पे हो गया। उनके अधीन कितने उनके सप्त ऋषि उनकी परिक्रमा करते हैं, न जाने कितने संत महात्मा गुणगान करते हैं, कितने देवता वहां उनका गुणगान करते हैं। तो आप कह दो कि ध्रुव जी ही केवल जो है भगवान से ऊपर हुए, तो भगवान से ऊपर नहीं हुए हैं जो परम ब्रह्म है। हाँ, एक लोक जरूर ध्रुव जी को मिल गया है। तो अब उन गुरु जी को एक लोक मान लो मिल गया है, तो कहिए कि नहीं अब भगवान से ऊपर हो गए, परम ब्रह्म से। तो परम ब्रह्म तो एक ही है, उसकी एक छाया ही सब है। वही ना कि जो बड़ी वस्तु होती है, बड़ा व्यक्ति होता है, वो जगह नहीं छेकता है, कल बताया था। और जो छोटा व्यक्ति होता है वो जगह छेक लेता है कि नहीं मेरी सीट है। और जो बड़ा व्यक्ति होता है वो जगह सीट रिजर्व ही नहीं रखता है, वो सबको बैठाता है। तो जो आत्मा एक है वो ही परमात्मा है, वो ही बड़ी है, तो जगह नहीं छेकती है। जो जीव होता है अहंकारी जीव, वो कह देता है कि नहीं मैं ही गुरु हूं, मैं ही जो भगवान से ऊपर हूं। तो अपने में पूज्यता का, अभिमान का अभाव होना, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। ऐसे पुरुष जो है दैवी संपदा से युक्त होते हैं। आसुरी संपदा के लिए जो बता रहे हैं कैसे मनुष्य होते हैं। दंभो दर्पो भीमानस्य क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। बता चुके हैं, दंभी हो, घमंडी हो, अभिमानी हो। दैवी संपदि मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां सुचा संपदं दैवी मभिजातोषि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। दैवी संपदा हम सब भक्त हैं भगवान के, वो जीवन मुक्त है, क्योंकि खुद में नहीं बांधते हैं ना लोगों को। खुद में तो हम नहीं अपने आप में बांधते हैं, आप लोग भगवान का गुणगान करते उनसे बांधते हैं, तो मुक्त है। जब खुद से बांधेंगे तो भैया जन्म होगा, मरण होगा, उसी के फिर कुत्ता, बिल्ली, कौवा और चींटी बन करके जन्म लेंगे, क्योंकि जो है सदा तद्भाव भाविता, यानी कि पूरे जीवन भर व्यक्ति जो है उसी भाव में रहता है। अब मान लो गुरु बन गए, सैकड़ों अनुयायी हो गए, अब वो अनुयायी को गुरु जी अपने पे ही भासे हुए हैं, तो गुरु जी का भी ध्यान कहाँ लगा रहता है? उनको साधना करनी चाहिए, दिन में कम से कम 1000 मालाएं जपनी चाहिए। शंकराचार्य भगवान जब 1000 मालाएं दिन में जपते हैं, डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, 2 घंटे प्रवचन करते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, भक्तों को बस केवल 1.5-2 घंटे दिया, फटाफट क्वेश्चन बोलो, आंसर दिया, जाओ। पुस्तकें लिखते हैं कि आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, कल्याण होगा जग का। जब वो ऐसा कर रहे हैं तो सामान्य गुरु की क्या बात है? वो कहे कि नहीं तुम मेरी सेवा करो और मैं ही भगवान हूं, और छूना भी यहाँ तक कि वही ना कि स्पर्श से भी कितने रोग और राग द्वेष उत्पन्न होता है। स्पर्श से बहुत राग द्वेष उत्पन्न होता है। हमने एक दिन और बात बताई थी कि ऐसे संत महात्मा वाकई सच्चाई में होते हैं जो ये नहीं कहेंगे कि आओ बैठो या जाओ, अब क्योंकि उनको खुद साधना करनी है।
सिद्ध हो गए हैं। सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि अब वो साधना से विमुक्त हो जाए। उसके बावजूद जब भगवान विष्णु भी खुद साधना करते, खुद वो जप करते हैं, खुद जो है योग में चले जाते हैं, 4 महीने के समाधिस्थ हो जाते हैं, शिव जी निरंतर समाधिस्थ रहते हैं, तो सामान्य गुरु तो क्या मुझे भजन की जरूरत नहीं है, मुझे जप की जरूरत नहीं है, मुझे हवन की जरूरत नहीं है, मुझे कथा करने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत सबको जरूरत है। तो खुद में जब फंसाएंगे तो क्या होगा? टाइम कहाँ से मिलेगा भगवान के लिए? ध्यान तो चेलों में लगा रहेगा कि आज इनका घर, कल उनका घर, परसों उनका घर, परसों उनका घर, गए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास। स्थिति ये हो जाएगी ना जाकर के। तो जो दैवी संपदा है वो मुक्त हो जाता है, व्यक्ति उससे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। दौभूत सर्वलोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसा प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय तो ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति, 2 ही प्रकार के व्यक्ति बताए हैं भगवान ने, दैवी प्रकृति का और आसुरी प्रकृति का, असुर स्वभाव का। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक सुन। तेरे जो आसुरी स्वभाव वाला है मैं विस्तार से बता रहा हूँ। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि, न श्रेष्ठ है और ना ही आचरण है, ना ही सत्य भाषण करते हैं। ये उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है। जो भी है बस उसी में ही जो है वो दिन रात उलझे रहते हैं, पकड़ना छोड़ने की वो नहीं जानते हैं। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुर्निश्चरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्यत् काम है दुःखम्। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। वो केवल एक उसमें ही आनंद लेते हैं, बस केवल सोचते हैं कि स्त्री पुरुष के संसर्ग से ही ये संसार बना है, इसके सिवा इसका कोई आधार नहीं है और कुछ नहीं वो सोच पाते हैं। अगर केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है? कामना में ही वो जो है लगे रहते हैं, कामनाएं उनकी बढ़ती रहती। एतां दृष्टिं वैष्णव्य नष्टात्मानोर्बुद्धया प्रभवन्त्युग्र कर्मणा क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, न जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान जो है मिथ्या है, झूठा ज्ञान। कितने संसार में ऐसे करोड़पति अरबपति पड़े हैं कि जो भगवान को केवल सुर सुरा और सुंदरी में लगे रहते हैं। पैसे का केवल उनका बस इतना ही उपयोग रहता है कि अपने उद्योग पे उद्योग, उद्योग पे उद्योग, फैक्ट्री पे फैक्ट्री बढ़ा रहे हैं। सुर सुरा और सुंदरी, बस यही सत्य उनको समझ में आता है। ये झूठा ज्ञान को ही वो आधार बना लेते हैं। उन सबकी बुद्धि जो है कहा गया मंद है, ऐसे लोगों की बुद्धि मंद कही है। भगवान ने खुद कहा है कि जो वैरागी है, जो मुझ में लगा है, वही विवेकी है, वही ज्ञानी है। बाकी सब जो है बुद्धिहीन है। वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए सबका जो है अपकार ही करते हैं, कहीं उपकार और परोपकार की भावना उनके अंदर नहीं होती है। कामाश्रित दुष्टूरम दम्भमानं दानमिता मोहात् गृहीत्वा शतग्राहं प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। वे दम्भमान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार की पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर
अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। जो इच्छाएं कभी जो है पूर्ण नहीं हो सकती है, उसका वो आश्रय लेते हैं। 99 का फिर बना ही रहता है। आज करोड़पति हो जाए, कल 10 करोड़पति हो जाए, फिर अरबपति हो जाए, फिर इतनी मशीनें हो जाए, फिर इतने नौकर हो जाए, और सुरसुरा सुंदरी में ही डूबे रहते हैं कि किस तरह से शरीर में कुछ भी ना बचे, बिल्कुल जान ना बचे, लेकिन आसक्ति उनकी जो है बिल्कुल स्त्री में ही बनी रहती। स्त्री लंपट जिसे कहते हैं। भ्रष्ट आचरण के होते चिंता परमेयं च प्रलयांतामुपाश्रिता कामो भोग परमायिता वदिति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। और जब इस तरह से फंसे हुए हैं विषयों में, तो निरंतर चिंता भी उनको बनी रहती है और विषय के भोगों में ही भोग करते रहते हैं। तो आज मर्सिडीज आ जाए तो कल उसके ऊपर वाली गाड़ी आ जाए, फिर एरोप्लेन आ जाए, फिर ये आ जाए, फिर यहाँ के विदेशों की सैर कर ले, फिर ये कर ले। बस यही ही केवल सुख समझते हैं कि यही सुख है। जैसे कुछ लोग हमसे, एक आध लोगों ने कहा, मेरे ये संबंधी लोगों ने, कि जिसने होत न खावे बरत न तापे, है ना कहावत है। बड़े आश्चर्य की बात है। होत न खावे, ठीक है खाओ वो है, लेकिन एक जो है खाने से पहले ठीक है जितना शरीर को जरूरत उतना खाओ, कि अब दिन रात केवल स्वाद ही बनाने में लगे। पता लगा घर में जाओ 50 तरह के डिब्बे रखे, 50 तरह के उनके जो पकवान रखे हुए। क्या है? सोचने वाली बात है कि आप जो है त्याग के, हवन के नाम पे नहीं है, दान के नाम पे नहीं, दान के नाम पे 10-20 रुपया निकल रहा है, लाखों रुपया जिंदगी में कमा लिया। यही नहीं सोचा कि चलो एक अपनी जिंदगी में भंडारा ही कर ले, एक नाम कर ले। यही एक जिंदगी में शौक भी तो होनी चाहिए कि एक भंडारा ही हमने कर लिया, एक बड़ा यज्ञ ही कर लिया कम से कम। कोई एक मठिया ही भगवान की बनवा दे, कोई एक चबूतरा ही भगवान का कहीं बनवा दे, किसी मंदिर की रिपेयरिंग ही करवा दे। ये भाव ही नहीं आते जीवन में कभी। लड़कों को बांट दिया, बंटवारा कर दिया, अपने लिए रख लिया, बस होत न खावे वाली कहावत है। तो कोई भी आइटम बचना नहीं चाहिए। कितना ध्यान उनका वहां लगा है खाने पर, खाने पर ही ध्यान लगा हुआ। समय तो सबके पास सीमित 24 घंटे ही है। अगर आपको 1000 मालाएं जपनी है, 100 मालाएं जपनी, 1000 व्रत जप करना है, तो मुंह पे तो नियंत्रण करना पड़ेगा ना। आप 75 तरह के स्वाद बनाओगे, खाओगे, तो टाइम उसमें जाएगा ही जाएगा। कहाँ से टाइम मिलेगा भजन के लिए? अब कहेंगे कि समय ही नहीं मिलता है, परिवार में समय कहाँ से मिले? समय का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, कहाँ समय नहीं मिलेगा। पैसे का दुरुपयोग है, गलत जगह पैसा लगाएंगे। अब एक सामान्य जो है घर, एक सामान भी बन सकता है, 75 तरीके की उसमें फैसिलिटीज है, गीजर जाने क्या क्या लगा है, कोई जरूरत भी ना हो, दुनिया की मशीनें लगी हैं, तो पैसे अपव्यय भी तो है, तो कहाँ से पैसा बचेगा? तो अपव्ययता है, समय का भी अपव्यय है, पैसे का भी अपव्यय है, तो धर्म नहीं हो सकता। इदमत मया लब्धामिमं प्राप्तसे मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है, और फिर भी यह और हो जाएगा। असौ मया हता शत्रुघ्निश्चे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। तो पैसे का इस तरह दुरुपयोग है कि अब सारे साधन जुटा लिए हैं तो खुद को ही जो है ईश्वर समझने लगे हैं।
कि मैं ही सुखी हूँ और यही सारे सुख हैं, यही कुछ लोग कही कहते हैं यही स्वर्ग है यही नरक है। हाँ है, ये नरक लोक है, ये नरक लोक का एक भाग है, एक अंश है पृथ्वी, मृत्यु लोक, जहाँ मृत्यु होती है और अस्पताल जाओ तो वहाँ नरक के दर्शन हो जाते हैं। अस्पताल पहुंचो, हायर जैसे किसी अस्पताल पहुंचो, नरक के दर्शन हो जाते हैं। आड्यो भी जन्मानश्मि पुण्योस्ति सदसो मया यक्षे दास्यामि मोहस्य ज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु परंतु नरकेषु च। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। ये खिड़की और प्रमोद करूँगा, इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह में जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसे लोग जो है आसुरी स्वभाव वाले नरक में जाते हैं। धन की गिनती तो कर रहे हैं कि आज इतना रुपया हो गया, कल इतना रुपया हो जाएगा, लेकिन ये गिनती के नाम पे नहीं होगा कि आज हमने एक मंदिर गए हैं तो कल मेरे 2 मंदिर हो जाएंगे, तो परसों मेरे 3 चक्कर लग जाएंगे, परसों 5 चक्कर लग जाएंगे। ये गिनती नहीं है। ये गिनती है किसी के पास? ये गिनती जिसके पास है वो ही जो है भगवान का प्रिय है। ये गिनती बढ़ानी चाहिए। क्या हमने इतने सत्संग कर लिए, 2 घंटे सत्संग में बैठ लिए, कल फिर 2 घंटे बैठ लिए, मेरा ये समय जो है भगवान में जुड़ गया। आज इतनी मालाएं कर ली, कल इतनी मालाएं कर लेंगे, फिर इतनी मालाएं कर लेंगे। ऐसे लोग दिव्य वाले हैं और जो केवल भोग पदार्थों में ही लगे हो, असुर स्वभाव के। आत्मसंभाविदा स्तब्धा धर्मानं दानविदायन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा पाखंड से शास्त्र विद रहित यजन करते हैं। तो धन के घमंड में आकर के नाम मात्र का ही जो है पाखंड दिखावे के लिए कर लेते हैं कभी कभार यज्ञ भजन आदि, कि चलो भाई जो है उनके यहाँ बहुत बुरा, तो चलो थोड़ा बहुत हम कर लें, दिखा दें, किसी को बुला लें, कुछ खिला पिला दें, कुछ कर दें। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तो वैशूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से देश करने वाले होते हैं। बहुत ही आश्रय स्वभाव के होते हैं जो स्वयं को ही भगवान मान लेते हैं। लेकिन कहाँ भगवान भगवान है, कई लोग ऐसे बोल चुके, बहुत बोल देते हैं। कितने बड़े असुर हैं, कितने बड़े असुर हैं कि जिन्हें कहीं पाप पुण्य का भान ही नहीं है, जो करते हैं मदोन्मत्त होकर के करते रहते हैं। तान हंति सदा क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि जस्रशुभा नाश्रीष्वयोनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आश्री योनियों में ही डालता